जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वैभव स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। विज्ञान के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के जो बल लगता है उसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन होती है? गुब्बारों में उड़ने वाली गैस हीलियम होती है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। एथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एथाइल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र में होती है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? गैसोलीन को एथाइल अल्कोहल के साथ मिला करके गैसोहाल बनाया जाता है। तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तत्कालीन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एथलीट को ग्लूकोज का घोल दिया जाता है। मानव जात के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंतःज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषध कौन सी होती है? अंतःज्वार के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली औषध क्लोरोमास्टिन होती है। गैसों के लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुक दंड में कुल 33 हड्डियां पाई जाती। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथलीट फुट नामक रोग कवक से होता है। दमा नामक रोग किससे होता है? दमा नामक रोग कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग
क्रीम या वर्म के कारण होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? यदि एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। सूत कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है सूत कणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। वड वृक्ष पादपों के लिए किस वर्ग में आता है? वड वृक्ष पादप के आवृतबीजी वर्ग में आता है।